नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छयनं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जो एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरागतागर्ती गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। देवाश्चतुर्निकायाः देवाश्चतुर्निकायाः देव चार निकाय वाले होते हैं, चार भेद वाले होते हैं, चार तरीके के होते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। इसी क्रम से जानना चाहिए, अन्य क्रम से जानोगे तो आगे के सूत्र गलत हो जाएंगे। इसलिए इसी क्रम से भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। आदि तस्तिषु पीतांतलेश्याः आदि तस्तिषु पीतांतलेश्याः आदितः आदि के त्रिषु तीन में पीत अंतिम अंत में प्रीतलेश्या होती है। आदि के तीन में भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, इन तीनों में कृष्ण नील कापोतलेश्या अपर्याप्त अवस्था में होती है, लेकिन पर्याप्त अवस्था में एक जघन्य पीतलेश्या होती है। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। 10 भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, अष्ट व्यंतरवासी 8 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी 5 प्रकार के होते हैं, वैमानिक 12 प्रकार के होते हैं, विकल्पा इनके 12 भेद हैं। कल्पोपपन्न पर्यंता, ये कल्पोप जहाँ तक कल्प होते हैं वहीं तक समझना चाहिए 12 प्रकार के। उसके आगे नवग्रेवियक, नवनुदिश और सर्वा सिद्धि आदि उनको नहीं समझना चाहिए, वो अलग हैं। सिर्फ वहीं तक 16वें स्वर्ग तक ही 12 प्रकार के भेद हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्तिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्य योग्य क्लिविशिकाश्चैकसा। अब व्यंतरवासी देव, भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। इंद्र, किंग, इंद्र माने राजा, जो सभी का मुखिया होता है उसे इंद्र कहते हैं। सामानिक, जो आज्ञा और ऐश्वर्य के अलावा आयु आदि में समान होते हैं उन्हें सामानिक कहते हैं। त्रयस्थिंश, ये 33 ही होते हैं, ये गुरु के समान होते हैं, सलाहकार, उपाध्याय के समान, गुरु के समान, पुरोहित के समान होते हैं।
इसलिए ये 33 ही होते हैं। त्रयस्त्रिंश। पारिषद, पार्षद जैसे अपने यहाँ पार्षद होते हैं, ऐसे ही वहाँ पारिषद जो सभा में मित्र और प्रेमी जन के समान होते हैं, उन्हें पारिषद कहते हैं। आत्मरक्ष, बॉडीगार्ड जो रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं, आत्मरक्ष। लोकपाल जो कोतवाल के समान होते हैं। अनीक, ये जैसे किसी को घोड़ा बनना है, किसी को बैल बनना है, किसी को रथ बनना है, किसी को गंधर बनना है, किसी को हाथी बनना है, तो ये अनेक काम में आते हैं। जैसे कि यार आवाज हाथी बनना है, इनको आदेश दिया जाएगा आदि आदि। घोड़ा, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व आदि जो ये बनते हैं उन्हें अनीक कहते हैं। प्रकीर्णक, और जो प्रजा के समान चारों तरफ फैले रहते हैं उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। आभियोग्य, जो हाथी, बैल, घोड़ा आदि बनने के काम आते हैं उन्हें आभियोग्य कहते हैं। और क्लिविश, जो सीमा पर खड़े रहते हैं, रक्षा करते हैं और क्लेशित रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्लिविश है। ये 10 प्रकार की भेद किए गए हैं, 10 प्रकार के भेद किए गए हैं। इतने तरह की कार्य वहाँ किए जाते हैं और इतने कार्य करने वाले ये देव ही होते हैं। अब इनको डिवाइडेशन कर दिया है, जैसे कि अपने यहाँ हैं बहुत सारे लोग हैं, सफाई कर्मी अलग हैं, सेना पे रहने वाले अलग हैं, लड़ने वाले अलग हैं, कोतवाल अलग हैं, पार्षद अलग हैं। ऐसे ही वहाँ ये भेद किए गए हैं। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 व्यंतर और ज्योतिषियों में नहीं होते, वहाँ 8 होते हैं। व्यंतर और ज्योतिषियों में 8 प्रकार के होते हैं और यहाँ 10 प्रकार की बताए हैं। 2 निकल गए, 8 रह गए। पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्व के 2 भवनवासी व्यंतरवासी, इन 2 में 2 इंद्र होते हैं, एक नहीं होते, 2 होते हैं। 2 इंद्र, 2 पृथ्वी इंद्र होते हैं, इसलिए 2 में ही। पूर्वयो 2 में, 3 में नहीं, ज्योतिषी में नहीं होते। और तो यहाँ कहते पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्व के 2 निकायों में तो कौन कौन से, भवनवासी और व्यंतरवासी में 2 इंद्र होते हैं। काय प्रविचारा आईशानाथ, काय प्रविचारा आईशानाथ। काय से प्रविचार होता है, किनका? भवनवासी का, व्यंतरवासियों का, ज्योतिषियों का और स्वधर्म और ऐशान देवों का। वैमानिक में 2 स्वर्गों में काय से प्रविचार होता है। जैसे मनुष्य लोग रति क्रिया करते हैं, ऐसी ही क्रिया देवों के द्वारा होती है। उसमें भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और स्वधर्म इंद्र के स्वधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग, पहला दूसरा स्वर्ग, यहाँ तक काय से प्रविचार होता है। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। अब कहते हैं शेष स्वर्गों में, पहले दूसरे स्वर्ग में तो काय से प्रविचार हो रहा है मनुष्य की तरह, लेकिन और ऊपर वाले स्वर्ग में तो कहते ऊपर वाले स्वर्ग में जैसे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, सानित कुमार, महेंद्र, इनमें शरीर के स्पर्श से ही प्रविचार होता है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में कापिष्ट स्वर्ग, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कापिष्ट स्वर्ग के रूप, स्वर्ग में रूप को देख करके होता है, केवल देख करके ही प्रविचार हो जाता है। शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, 12वें स्वर्ग तक शब्द सुनने पर ही प्रविचार हो जाता है और 16वें स्वर्ग तक
सिर्फ स्मरण करने से ही प्रविचार हो जाता है। 16वें स्वर्ग से ऊपर क्या है? परे अप्रविचारा, परे अप्रविचारा। 16वें स्वर्ग से ऊपर प्रविचार नहीं है, क्योंकि वहाँ देव ही नहीं है, वहाँ देव ही देव हैं। इसलिए वहाँ मुनि महाराज ही जाते हैं और कोई जाता ही नहीं। जितने मुनि महाराज बनेंगे, दिगंबर साधु बनेंगे, वे ही जा पाएंगे 16वें स्वर्ग से ऊपर। 16वें स्वर्ग तक भी, 12वें स्वर्ग के ऊपर भी हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ भी देशव्रती जाते हैं अथवा सम्यक दृष्टि जाते हैं। 12वें स्वर्ग के नीचे तक अन्य लोग जा सकते हैं। 12वें स्वर्ग से ऊपर सिर्फ जैनी ही जाते हैं और कोई नहीं जाता। सिर्फ जैन धर्म का पालन करने वाले ही 12वें स्वर्ग से ऊपर जाते हैं, बाकी सब नीचे ही रह जाएंगे। भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधित दीप दिक्कुमारा। भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधित दीप दिक्कुमारा। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। ये भवनों में रहा करते हैं तो 10 प्रकार के हैं। पहला नाम भवनवासिनो भवनवासिना असुर कुमार, पहला नाम असुर कुमार। विद्युत नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दीप कुमार, दिक् कुमारा। ये कुमार क्यों लिखा है? कुमार इसलिए लगा है कि ये युवा जैसे ही रहते हैं, कुमार की तरह ही हमेशा बने रहते हैं, इसलिए ये इनके आगे कुमार शब्द लगा है। 10 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार गिन लो। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदध कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। 10 प्रकार के ही तो होते हैं। आगे अब व्यंतरों के बारे में कहते हैं। व्यंतर 10 प्रकार के हो गए ये। अब आगे आयु बताना होगी, आगे बताएंगे। अब व्यंतर कितने प्रकार के होते तो बताते हैं। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष मौरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। अब यदि कोई धर्मात्मा लोग होते हैं और धर्म करते हैं, खूब व्रती हैं अथवा धर्मात्मा हैं, खूब पूजन स्वाध्याय आदि बहुत करते हैं और वह गीत गाने में बहुत मस्त रहते हैं, ऐसे लोग अगर देव भी बने ना तो इनकी रुचि गीत गाने में बहुत है, इसलिए ये किन्नर नाम के देव होते हैं। व्यंतर में भी किन्नर नाम की। और जो लोग प्रायः रति क्रिया में बहुत लगे रहते हैं, ऐसे लोग किम पुरुष होते हैं। देखिए हैं तो धर्मात्मा लेकिन बनेंगे ये। अब इनकी रुचि से पता चलेगा, जैसी रुचि होगी वैसी ही पर्याय मिलेगी। अगर ध्यान में रुचि होगी तो फिर इंद्र बनेंगे, त्याग में रुचि होगी तो इंद्र के आगे, इंद्र के नीचे वाले इंद्र बनेंगे, आत्म ध्यान में होगी तो इंद्र बनेंगे। इसलिए अलग अलग जैसी प्रवृत्ति होती है
वैसे ही देवों की पर्याय प्राप्त होती है। अलग अलग तरीके के देव हैं। जैसे किसी ने मुनि महाराज को बहुत नमोस्तु किया, वो आकर के जैन कुल में पैदा हो गया। किसी ने घृणा की, अन्य कुल में पैदा हो गया। बने तो मनुष्य, लेकिन अलग अलग जगह उत्पन्न होना पड़ा। तो परिणति से पर्याय मिलती है और पुण्य पाप से गति मिलती है। तो जैसा पुण्य पाप हमारे अंदर होगा तो गति का निर्माण होगा, और जैसी परिणति होगी वैसी पर्याय बनेगी। इसलिए यहाँ महोरक जो लोग बहुत ही विक्रिया करते हैं और अलग अलग तरह की विक्रिया करते हैं, उन्हें ये महोरक पर्याय प्राप्त होती है। ये सर्पाकार की विक्रिया करने में बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जब कभी कोई व्यंतर आ जाता है तो बस चालू, नागिन की धुन आई और चालू हो गए। तो ऐसे भी हैं, ये महोरक नाम के व्यंतर हैं। इन्हें ऐसी विक्रिया करने में बहुत आनंद आता है। विक्रिया माने वैसा शरीर बनाना, टेढ़ा मेढ़ा चलना, विक्रिया वैसी क्रिया करना। गंधर्व और जो लोग जो ऐसे व्यंतर हैं जो गायन में बहुत प्रसिद्ध हैं। गीत गाओ तो आ जाते हैं, बढ़िया गाओगे तो ये आ जाएंगे, फौरन तुम्हारे साथ गाने लगेंगे। पूजन गाओ अच्छी तरह, ये तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाएंगे। गंधर्व नाम के देव हैं। यक्ष और जिनके लोभ की मात्रा अधिक होती है, अथवा जी वो क्या बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ कहीं शादी होती है तो शादी में भोजन रखा जाता है और उसके आगे एक व्यक्ति बैठा रहे, क्या बोलते, भंडारी जो भी बोलते हो, वो मतलब सुरक्षा करता है, उसे बोलते हैं भंडागार। तो ये यक्ष उसी तरीके के होते हैं। जैसे भगवान के दरबार पर यक्ष यक्षिणी खड़े रहते हैं, तो द्वार पर कोई अंदर परेशान करने ना जाए, मंदिर में कोई उद्दंड व्यक्ति ना जाए, तो यक्ष यक्षिणी की ड्यूटी लगती है। और राक्षस जो अलग अलग तरीके के भयानक रूप बनाते हैं, भूत पिशाच जो किसी के ऊपर लिपट जाते हैं, भूत परेशान करते हैं, तो ये घूमते रहते परेशान करते हैं। तो ये अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग पर्याय निर्धारित की गई हैं। आगे ज्योतिषी देवों के बारे में आता है। ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्का ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव कौन कौन है? सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा। ग्रह 88 ग्रह, नक्षत्र 28 नक्षत्र, प्रकीर्णक और चारों तरफ रहने वाले तारेगण, ये सब क्या है? ज्योतिषी देव हैं। ये ज्योतिषी क्यों गए हैं? ये ज्योतिषी हैं क्योंकि ये आकाश में विचरण करते हैं और इनको विचरण कराने वाले आवियोग्य नाम के देव हुआ करते हैं। आवियोग्य नाम के देव हैं जो इनके विमान के नीचे लगे रहते हैं, वे ही घुमाते रहते हैं। किसको कितना घुमाना है सब निश्चित है, तय है। इन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं क्योंकि ये निरंतर प्रकाशमान रहते हैं। तो सूर्य चंद्रमसौ सबसे पहले तारों का विमान मिलते हैं। सबसे पहले तारे मिलेंगे, अगर नीचे से ऊपर जाएं तो सबसे पहले तारे मिलेंगे, फिर सूरज मिलेगा, फिर चंद्रमा मिलेंगे, फिर चंद्रमा मिलेगा, फिर नक्षत्र मिलेगा, फिर बुध ग्रह मिलेगा, फिर गुरु मिलेगा, फिर शुक्र मिलेगा, फिर मंगल मिलेगा, फिर शनि ग्रह मिलेगा। शनि अंत में है, इसके बाद कोई सा भी ग्रह नहीं है। उसके बाद
खुला आकाश है। फिर ऊपर जाओगे कोई ग्रह नहीं मिलेंगे, फिर फ्री मिलेंगे। हैं? मंगल मिलेगा शुक्र के बाद, नहीं शुक्र के बाद आया इसमें, शुक्र के बाद मंगल, उसके बाद शनि। अगला सूत्र, अब मध्य लोक में आ जाइए, ज्योतिष लोक से नीचे आ गए, मध्य लोक में आइए। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके, मेरु की, सुमेरु की प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा करते रहते हैं नित्य, हमेशा, गतयो, हमेशा ही गतिमान रहते हैं, निर्लोके, मनुष्य लोक में। कौन? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और नक्षत्र, ये सब क्या करते हैं? मेरु की परिक्रमा लगाते रहते हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसके कारण क्या होता है तो आगे बता रहे हैं। ये नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये लगाते ही रहते। कहाँ लगाते हैं? मनुष्य लोक में। सिर्फ 2.5 द्वीप में लगाते हैं, इसके बाहर नहीं लगाते। 2.5 द्वीप में 5 सुमेरु पर्वत हैं और 5 सुमेरु पर्वत के ये सभी हैं, हाँ, अलग अलग सूर्य चंद्रमा अभी आएंगे। अलग अलग सूर्य चंद्रमा हैं। जम्बू द्वीप में 1 सुमेरु पर्वत है, 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं, 4 चंद्रमा हैं। धातकी खंड में 2 सुमेरु पर्वत हैं, 12 सूर्य हैं, 12 चंद्रमा हैं। बोले कैसे चक्कर लगाते होंगे? उनका राउंड भी बहुत लंबा हो गया, दूना दूना होता चला गया, दूना दूना राउंड हो गया। तो वो उनका जो, उनको एक जगह से चलने पर दूसरी जगह में आने में 24 दिन लग जाते होंगे। अपने यहाँ 2 दिन लगते हैं। जो सूरज आज निकला है वो परसों आएगा, कल थोड़ी आएगा, परसों आएगा। कल तो विदेश क्षेत्र तक जाएगा, एरावत क्षेत्र तक पहुँचेगा कल, और परसों यहाँ तक आएगा। तो अपने यहाँ जो निकलता है वो 2 दिन में आता है, और जो 12 सूर्य हैं तो 24 दिन में आते होंगे। अथवा 12 हैं तो 12 दिन में भी आ सकते हैं, क्योंकि 2 हैं तो 2 दिन में आते हैं। तो 12 हैं, 12 दिन में उन्हें 1 राउंड लगता होगा। उनका पूरा घुमाव बहुत लंबा हो गया। और कालोदर समुद्र में 42 सूर्य हैं, 42 चंद्रमाएँ हैं। और पुष्करार द्वीप में 72 सूर्य हैं, 72 चंद्रमाएँ हैं। एक सूर्य अगर पुष्करार द्वीप में निकल जाएगा तो वो 72 दिन बाद आएगा। 2 महीने 12 दिन बाद वो वाला सूरज घूम के आ पाएगा। इतना बड़ा राउंड है, बहुत बड़ा है। तो ये अब लोग कहते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है? ये सूरज चक्कर लगाता है, घूमता है, सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाता है। अब वो लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन उनके कहने से कोई पृथ्वी घूमने नहीं लग जाती। उनको कहना है कहने दो, और अपन को जो मानना है सो मानने दो। हम हमारे अनुसार उनकी शिक्षा नहीं चलेगी, और हम उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं चलेंगे, इसलिए उन्हें अपनी कहने दो। इसलिए जैन दर्शन में जो बताया गया है उसे समझिए। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं कौन? सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। तत्कृता काल विभागः, तत्कृता काल विभागः, इससे काल का डिवाइडेशन होता है। दिन रात होते हैं, घंटे बनते हैं, मिनट बनते हैं, सेकंड बनते हैं, इसी से बनते हैं। अगर ये घूमेगा नहीं तो ये दिन रात भी नहीं बनेंगे। फिर दिन रात 24 घंटे के कैसे होंगे? तो ये ही बना रही है। अगर ये नहीं होंगे तो दिन रात नहीं होंगे, महीने नहीं होंगे, वर्ष नहीं होंगे, आयु कैसे मापेंगे? हर एक व्यक्ति कहने लगेगा मेरी पूरी हुई ही नहीं है अभी। तो इनसे निश्चित होगी कि तुम्हारी आयु पूरी हो गई है। इसलिए
सूरज और चांद निरंतर घूमते हुए हैं। और कहते हैं कि बादल कहाँ से बनते हैं। आप समझिए बादल कहाँ से बनते हैं। अगर सूरज से ही बादल बनते, ये सारे लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, और इन सभी के अनुमान सही हो ये जरूरी नहीं है। जब सामने तर्क दिए जाते हैं तो इनके अनुमान ही फेल हो जाते हैं, इनके अनुमान ही फेल हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सूरज के ताप से ये छोटी छोटी बूंदें बादल बन जाते हैं। क्या पागल आदमी है, यहाँ सूरज नहीं निकला है, बादल भर भर के आ रहे हैं। इतना पानी कहाँ से आ रहा है। और अगर सूरज से ही बादल बनते होते हैं तो गर्मी में सबसे ज़्यादा बनती, गर्मी में सूखा पड़ जाता है, गर्मी में सबसे ज़्यादा भाप बनती है। आप जितना पानी जमीन पर डालो सब भाप बन जाता है, बादल एक भी नहीं बनता। और अगर ऐसे ही बनता है तो तुम एक कमरे में एक भगोना सिलेंडर जला करके पानी को उड़ा दो, देखो तुम्हारे कमरे में बादल बनता है कि नहीं। इतना सा नहीं बनेगा। तुम्हारे कमरे में एक भगोना तुम पानी जला दो, सिलेंडर जला करके पूरा बाष्प बना के उड़ा दो कमरे में, और कमरा चारों तरफ से बंद कर दो, फिर देखो बादल बनता है कि नहीं। वो जाएगा कहाँ। बाष्प बन के बादल ही तो बनेगा। जब तुम बूंद बूंद से बादल बना रहे हो तो भगोना से क्या बनेगा, और बड़ा बादल बन जाएगा। लेकिन पाओगे कमरा में इतना सा भी बादल दिखाई नहीं देगा। तो अब बताइए बादल कहाँ से बना। तो बोले अभी तक लोगों की समझ में नहीं आई, और ना समझ पाएंगे। जब आप लवणोदधि समुद्र को जानोगे तब समझ पाओगे। लवणोदधि समुद्र में 8 कूप बने हुए हैं। कूप माने कुएं, बहुत बड़े बड़े, 1-1 लाख योजन के। जितना बड़ा जम्बू द्वीप है ना, इतने बड़े बड़े कुएं बने हैं। जितना बड़ा जम्बू द्वीप है इतने बड़े बड़े कुएं बने हैं। वो 2 लाख योजन का है, 1-1 लाख योजन के कुएं बने हुए हैं। ये कुएं अग्नि से धधकते हुए हैं। इसे बोलते हैं बड़वानल। समुद्र की अग्नि, बड़वानल। जब पानी ओवर हो जाता है लवणोदधि समुद्र में तो वे कुएं ही कंट्रोल करते हैं, और जब पानी भर जाता है तो कुएं में वो सारा पानी गिरता है, और वहां अग्नि धधकती हुई है, वहां से बादल बनते हैं। और वहां से बादल अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। ऐसा नहीं है एक ही दिशा से जाते हैं। लवणोदधि समुद्र चारों तरफ है, जम्बू द्वीप के चारों तरफ बना हुआ है, और चारों तरफ कुएं बने हुए हैं। तो जिधर के कुएं के बादल होते हैं उधर के कुएं के बादल उसी क्षेत्र में आते हैं। विदेह क्षेत्र के बाद जो बना है उसके बादल विदेह क्षेत्र में जाएंगे, पश्चिम विदेह में जाएंगे, ऐरावत के ऐरावत में जाएंगे, भरत के भरत में आएंगे। इसलिए जहाँ जहाँ वो क्षेत्र पड़ते हैं बादल उधर की ओर ही जाते हैं। ये भरत क्षेत्र के बादल, ये हिंदुस्तान के बादल विदेह क्षेत्र में नहीं जाते, वे जाते जाते ही सूख जाएंगे। बहुत लंबी स्थिति है, वहां नहीं जाते, वहां दूसरे कूप के जाते हैं, वहां दूसरे कूप के जाते हैं। सब अलग अलग कूप बने हुए हैं, वहां से बादल बनते हैं। 1 लाख योजन का कुआं है? 8 कूप हैं। ये लवणोदधि समुद्र में बीचा बीच में ये पानी को कंट्रोल करने के लिए हैं, वरना सीमा पार कर देगा पानी। और यहाँ से पानी बरसेगा, और बरस के कहाँ जाएगा? नदी में। नदी से कहाँ जाएगा? समुद्र में। समुद्र बढ़ेगा फिर कहाँ जाएगा? लवणोदधि समुद्र में। फिर लवणोदधि समुद्र कुएं में फिर लेगा, फिर कुएं में लेकर के फिर उसे वाष्प बनाएगा। ऐसी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और पानी आता रहता है, जाता रहता है, और यहाँ की पूर्ति होती रहती है।
लवणोदधी समुद्र की सीमा तक अभी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि लवणोदधी समुद्र की सीमा तक जाने के लिए बहुत, मुझे लगता है, विद्याधर बनना पड़ेगा या फिर देव बनना पड़ेगा। है नहीं है? हाँ, है तो ढाई द्वीप में, जम्बू द्वीप के बॉर्डर पर, लास्ट पर है। जम्बू द्वीप का बॉर्डर है लास्ट, वहां जाकर के वह जैसे गंगा नदी है, सिंधु नदी है, ये नदियां कहाँ गई हैं? वहीं जाकर के मिल जाएंगी। जब ये पानी बढ़ेगा तो वहाँ से वो वाष्प बनाएगा, और वाष्प बना करके अलग अलग दिशाओं में वे बादल चले जाएंगे, अलग अलग जगह बरस जाएंगे। और अपन सोचते हैं कि इससे बनते। अब वैज्ञानिकों ने जैन दर्शन पढ़ा नहीं, उन्होंने तो जितना चिंतन किया उतना तुम्हें सामने रख दिया, और अपन वैसे ही उल्लू बन गए। जरा सा भी विचार नहीं लगाया कि सूरज का टेम्परेचर 120 हो सकता है कि नहीं, कहीं हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ। और इतने सारे पानी को उबाल सकता है कि नहीं? एक बाल्टी पानी को तो उबाल नहीं पाता, समुद्र को उबालेगा। एक गिलास पानी रख दो, उसको तो उबाल नहीं पाता सूरज, दिन भर रखा रहे तो। और समुद्र को उबालने चला है, वो तो ठंडा ही रखा रहता है। इसलिए सूरज के ताप से बादल नहीं बनते, ये बात समझिए। सूरज के ताप से बनते तो फिर पानी कौन सा उबलता है, ये बताइए? कहाँ का उबलता है? कहीं का नहीं उबलता। इसलिए ये लोग अपने मन की बात कहते रहते हैं। जब कोई सामने तर्क दे तब इन्हें समझ में आए, लेकिन कोई तर्क देता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम, और जिसे मालूम है वो तर्क देगा। इसलिए जैन दर्शन के सामने ये तर्क खड़े हो जाएंगे कि बादल ये सूर्य के ताप से नहीं बनते, समुद्र के पानी से नहीं बनते, बल्कि लवणोदध समुद्र की कूप से निकल करके आते हैं और अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। यहाँ का कूप है, ये भरत क्षेत्र का कूप, इधर से आते हैं बादल, आते हैं तो जो भरत क्षेत्र में ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। दूसरे उधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर, सब अलग अलग कूप हैं, अलग अलग जगह बादल पहुँचते हैं। इसलिए लवण समुद्र से बनते हैं। बहिरवस्थिता, इसके बाहर कहते हैं ढाई द्वीप के बाहर, अभी कहा था तत्कृता काल विभागा निर्लोके, मनुष्य लोक के बाहर जितने भी सूरज और चंद्रमा हैं, तारे हैं, सब अवस्थित हैं, ये घूमते नहीं हैं। अब काय का चक्कर लगाएं? वहाँ सुमेरु पर्वत है ही नहीं, वहाँ सुमेरु पर्वत ही नहीं है, तो सुमेरु पर्वत नहीं है तो चक्कर किसका लगाएं? इसलिए सुमेरु पर्वत के अभाव होने से इसके बाहर सभी अवस्थित हैं, कोई भी सूरज और चंद्रमा घूमते नहीं हैं। वैमानिका, वैमानिक देव भी होते हैं, ये ऊपर ऊपर सुमेरु पर्वत से ऊपर ऊपर हैं। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, ये वैमानिक दो प्रकार के होते हैं। एक कल्प, कल्प माने जिनमें कल्पना की जाए, ये राजा हैं, ये पारिषद हैं, ये किलबिषक हैं, ये अनीक हैं, ये सामानिक हैं, ये त्रयस्तिंश हैं, ये कल्पना की जा रही है। तो 16वें स्वर्ग तक कल्पना की जाती है, उसके ऊपर कोई कल्पना नहीं की जाती। सब इंद्र होते हैं, सब इंद्र जैसे होते हैं। तो कल्पोपन्ना, तो कल्प से भी उत्पन्न किए जाते हैं, और कल्पातीताश्च, और कल्प से अतीत भी होते हैं, कल्प से अलग होते हैं। वे 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले, 16वें स्वर्ग तक कल्पना से किए जाते हैं। ऊपर ऊपरी, ये ऊपर ऊपर होते हैं, स्वर्ग हैं ऊपर ऊपर हैं। अब ऊपर ऊपर हैं कौन कौन से हैं? अब देखिए, सौधर्मयी शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर,
लांतव का पिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसुख ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च सौधर्मयी शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसुग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च ये 16 स्वर्ग हैं, उसके ऊपर नव ग्रेवियक, उसके ऊपर नव अनुदिश, उसके ऊपर 5 अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि। ये अंत में है, इसके ऊपर सिद्ध शिला आ जाएगी, सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर सिद्ध शिला आ जाएगी। ऐसा क्रम से ऊपर ऊपर जानना चाहिए। सौधर्म ईशान दोनों एक साथ हैं, एक इधर है एक इधर है। सानत कुमार महेंद्र एक इधर एक इधर, ऐसे ही एक एक करके 1 3 5 7 9 11 13 15 हैं। 16 स्वर्ग में 12 इंद्र आएंगे, अभी आते हैं, आगे आएंगे आगे। स्थिति प्रवाह सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तो अधिका स्थिति प्रवाह सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तो अधिका स्थिति ऊपर ऊपर इनकी स्थिति अधिक अधिक हो गई है। पहले स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग की आयु ज़्यादा है, स्थिति ज़्यादा है। तीसरे से चौथे की, पांचवे की और ज़्यादा है। सर्वार्थ सिद्धि की सबसे ज़्यादा है। नीचे से ऊपर की स्थिति अधिक है। प्रभाव भी ज़्यादा है। नीचे से ऊपर वाले देवों का प्रभाव ज़्यादा है। सुख भी ज़्यादा है। ऊपर सुख ज़्यादा है, नीचे सुख कम है। द्युति कांति भी ज़्यादा है, ऊपर के देवों में कांति अधिक है। लेस्या ऊपर के देवों की लेस्या शुक्ल लेस्या है, नीचे की पद्म बीच की पद्म है, नीचे की पीत लेस्या है, तो लेस्या भी ऊपर अच्छी है। विशुद्धि ऊपर विशुद्धि वाले भी देव हैं, जितने ऊपर जाओगे उतनी विशुद्धि वाले देव मिलेंगे, अच्छे देव मिलेंगे, अच्छे विचार वाले। इंद्रियावधि और उनकी इंद्रियों का जो अवधि है, यानी इंद्रियों का जो क्षेत्र है जानने का, वो ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है। अगर सर्वार्थ सिद्धि का देव जाने अवधि ज्ञान से तो 7वें नरक तक का जान ले, और पहले स्वर्ग का नहीं जान सकता, इसलिए उसकी क्षमता ज़्यादा है। इंद्रियावधि विषय, जो विषय है जानने का अवधि ज्ञान से, वो ज़्यादा है। ऊपर वाले का ज़्यादा है, नीचे वाले का कम है। विषय तो अधिका, ये अधिक हैं। स्थिति, प्रभाव, आयु, प्रभाव, सुख, कांति, लेस्या, विशुद्धि और विषय, इंद्रियों का विषय, ये अधिक है। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। गति, ऊपर वाले देव गति कम करते हैं, नीचे वाले बहुत घूमते हैं। नीचे वाले लोग बहुत घुमक्कड़ होते हैं। जैसे जो बड़े लोग होते हैं वे कम घूमते हैं, छोटे लोग बहुत घूमते हैं।
इन्हें घूमने की पड़ती है, चलो वहाँ घूमाएं वहाँ घूमाएं। बड़े लोग नहीं घूमते। जैसे जैसे बड़े होते, जैसे कि मंत्री होंगे, वे कम घूमेंगे, वे नहीं घूमेंगे, है ना। और नीचे नीचे के लोग, अपने टॉकीज पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में बड़े लोग बहुत कम जाते हैं, ये लेबर लोग बहुत जाते हैं। लेबर लोग पिक्चर में अपना टाइम पास करते रहते हैं, तो बड़े लोग कम जाते हैं। गति वो कम गति करते हैं ऊपर ऊपर के लोग। शरीर, उनका शरीर भी छोटा छोटा है, हीन हीन है। नीचे का शरीर बड़ा है, ऊपर का शरीर छोटा छोटा है। सबसे कम सर्वार्थ सिद्धि का एक हाथ का इतना सा शरीर, केवल इतना सा है, इतने से देव। और ये इतने से देव और 33 सागर की आयु और पूरे द्वादशांग का ज्ञान और अगले भव से मोक्षगामी, और इतने से तो एक हाथ के, तो एक हाथ उनकी अवगाहना है। तो गति शरीर, परिग्रह, ऊपर ऊपर परिग्रह कम है, नीचे नीचे बहुत है। सौधर्मिंद 27 करोड़ देवियाँ साथ में लिए घूमता है। सौधर्मिंद ऊपर ऊपर देखो, सर्वार्थ सिद्धि में देखो, एक देवी नहीं है। तो इसलिए नीचे नीचे के लोग, इनके परिग्रह ज़्यादा होता है, ऊपर ऊपर के लोगों में परिग्रह कम होता है। लगता है उनके पास वैभव बहुत है, वैभव तो होता है लेकिन परिग्रह कम होता है। अभिमान, ऊपर के देवों में अभिमान भी कम होता है। अभिमान कम हुआ था इसीलिए तो ऊपर गए थे, इसीलिए तो ऊपर का पद मिला था। सर्वार्थ सिद्धि हर कोई थोड़ी जाता है। जो मुनिराज श्रेणी मारते हैं, वज्र विषम नाराज संगनन में पहुंचते हैं, श्रेणी मारते हैं और श्रेणी मार करके उपसम श्रेणी मार देते हैं, वहाँ जा करके वो सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। हर एक कोई थोड़ी जाता, गिनती की श्रेणी मारते हैं, नहीं, कोई भी कार्यक्रम में नहीं आते। अभिमान तो हीना, ये कम कम है। गति कम है, नहीं जाते। गति कम है, शरीर कम है, शरीर हीन है, गति हीन है, परिग्रह हीन है, और अभिमान भी कम कम है ऊपर ऊपर के देवों में। ये ऊपर के देव कहीं नहीं जाते। नंदीश्वर ये तो इधर वाले ही घूमते हैं बहुत। पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु, अब कहते हैं पीतलेस्या होती है, पहले दूसरे स्वर्ग में पीतलेस्या होती है, तीसरे चौथे स्वर्ग में पीत भी होती है और पद्म भी होती है। और उसके आगे ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव काप्य स्वर्ग के देवों में पद्मलेस्या होती है। और उसके ऊपर शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार 12वें स्वर्ग तक पद्मलेस्या होती है और शुक्ललेस्या भी होती है। 12वें स्वर्ग से ऊपर सिर्फ एक लेस्या होती है, शुक्ललेस्या। इसलिए जो लोग समता भाव में रमते हैं, जो मुनिराज राग द्वेष से रहित होकर के समता भाव में पहुंच जाते हैं, शुक्ललेस्या बना लेते हैं, वे 12वें स्वर्ग को पार कर जाते हैं। और जो ये नहीं कर पाते नीचे ही रह जाते हैं। प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः, प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः, प्राग पहले, ग्रैवेयक केभ्यः कल्पा, ग्रैवेयक के पहले पहले कल्पना होती है, कल्पाती कल्प होते हैं, कल्पोपन्न होते हैं। ग्रैवेयक के पहले माने 16वें स्वर्ग तक कल्प रहते हैं, इन्हें कल्पवासी कहते हैं। कल्प रहते हैं, कल्प माने इनमें कल्पना की जाती है। ये इंद्र हैं, ये प्रति इंद्र हैं, ये प्रकीर्णक हैं, आदि आदि, इनमें ही 16वें स्वर्ग तक ही कल्पना होती है। उसके ऊपर कल्पना खत्म, उसके ऊपर तो सभी ही अहमेंद्र होते हैं, सब। ब्रह्मलोकालया लौकांतिका, ब्रह्मलोकालया लौकांतिका, और ब्रह्मलोक
लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं? बोले ब्रह्मलोक में रहते हैं। लोकांतिक देव ब्रह्मलोक में रहा करते हैं। लोकांतिक देवों का स्थान ब्रह्मलोक है। अब इनके भेद बताते हैं। 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं, उनका नाम 8 प्रकार के होता है। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुष्टा व्यावादारिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये 8 नाम के लोकांतिक देव होते हैं। लोकांतिक देवों की संख्या भी नियत है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 4,07,806 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। 4,07,806। 407,806 407,806 4,07,806 ये सारे देव मिला करके होते हैं लोकांतिक देव। इनकी संख्या है, इतनी ही संख्या रहती है। 4,07,806 विद्या द्विचर्माः, विद्या द्विचर्माः, जो विजय वैजयंत जयंत अपराजित और नवदिश विमानों में जो देव उत्पन्न होते हैं, ये विद्यादिशु है। विद्यादिशु माने विजय आदि में, विजय आदि में जो जन्म लेते हैं वे द्विचरम शरीरी होते हैं। 2 बार मनुष्य पर्याय लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। द्विचर्मा। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रीयज्ञोन्नयः। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रीयज्ञोन्नयः। औपपादिक जो उपपाद से जिन्होंने जन्म लिया है, मनुष्येभ्यः और मनुष्य जाति के छोड़ करके औपपादिक से जिन्होंने जन्म लिया है वो और मनुष्य, इनको हटा दीजिए तो सभी शेष जितने बचे वे सब त्रियंच गति के होते हैं। त्रियज्ञोनया, वे त्रियंच योनि के ही होते हैं। औपपादिक में नारकी और देव आ गए और मनुष्य, तो 3 हटा दिए, कौन से बचे? त्रियंच योनि के बचे, सभी त्रियंच योनि के हैं। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम। सागरोपमत्र पल्योपमार्धहीनमिताः। अब कहते हैं स्थिति, अब वो भी स्थिति बता रहे हैं कि असुर कुमार देव जो भवनवासी थे, उन असुर कुमार की आयु कितनी होती है? तो कहते हैं असुर कुमार की आयु 1 सागर की होती है। असुर कुमार की आयु सागरोपम 1 सागर की होती है। अब सागर कितना बड़ा होता है वो हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो तुम्हें जानना है तो फिर विकी सागर महाराज के पास आना, वो तुम्हें समय निकाल के बताएंगे। तो 1 सागर की आयु असुर कुमार के देवों सबसे ज़्यादा होती है। भवनवासी देवों में सबसे ज़्यादा उम्र असुर कुमार की होती है। अब और देवों की, असुर कुमार की तो बता दी। नाग कुमार की 3 पल्ल की, त्रिपल्यो, सागरोपम त्रिपल्यो, 3 पल्ल की नाग कुमार की होती है। फिर सुपर्ण कुमार की तो कहते हैं, सुपर्ण कुमार की तो वो कहते हैं त्रिपल्योपमार्ध अर्ध। अब आधा पल्ल कम करते जाओ तो सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ल, दीप कुमार की 2 पल्ल। अब उन्होंने कहा शेष की 1.5 पल्ल है।
शेष देवों की, शेष उदधि कुमार, सनित कुमार, विद्युत कुमार, दिक् कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, इन सभी की आदि और कम कर दीजिए तो 1.5 पल्ल की आयु है इन सभी की। इतनी इतनी आयु भवनवासी देवों को प्राप्त होती है। पल्य असंख्यात वर्षों का होता है। असुर कुमार नहीं रहते तो वहाँ रहते हैं, लेकिन ये बढ़ाने का काम करते हैं। जो लोग ज़्यादा व्रती हो जाते हैं, महाराज बन जाते हैं, आरिका माता जी बन जाती हैं, अथवा ब्रह्मचारी बन जाते हैं, देशव्रती बन जाते हैं, और जी एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। एक दूसरे को बढ़ाते ही रहते हैं। उनकी के आए, उनको उनकी के आए, अब एक दूसरे लड़ रहे हैं, ये बीच में आनंद ले रहे हैं। ऐसे लोग मर करके असुर कुमार बनते हैं। अब कोई धर्मात्मा हो, मंदिर में खूब पूजन करता हो, व्रती हो, और फिर वो भी यही काम करे, तो वो भी कौन बनता है? असुर कुमार के देव बनते हैं। संक्लिष्ट विचार वाले होते हैं, इनके संक्लिष्ट विचार होते हैं, संक्लिष्ट विचार होते हैं। फिर एक दूसरे को बस इसी में लगे रहते हैं। कोई नहीं लड़ रहा हो तो कोई ना कोई ऐसी बात के आएंगे जिससे कि आपस में लड़ाई हो जाए। इसलिए ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये ऐसा इनका स्वभाव हो जाता है। तो जैसी इनकी परिणति होती है वैसी इनकी पर्याय होती है। ने क्या कहा था? परिणति से पर्याय बनती है। अगर परिणति अच्छी है तो फिर उसी तरीके की पर्याय मिलेगी, और पुण्य अच्छा है तो देवगति मिलेगी। अब तुम व्रती तो बन गए, शुद्ध भोजन करते हो, पानी छान के पीते हो, रात्रि में खाते नहीं हो, हिंसा नहीं करते हो, तो देवगति का तो बंद हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा, देवगति का बंद हो जाएगा। अब परिणति, और परिणति ऐसी थी एक दूसरे को बढ़ाते थे, तो असुर कुमार के देव बनेंगे। तो जैसी परिणति वैसी पर्याय, जैसा पुण्य वैसी गति। हाँ, बनेंगे देव। तो देव दुर्गति तो हो गई, बन तो गए देव, दुर्गति तो हो गई। बने तो आदमी, बन गए मेहतर। अब बोले मनुष्य गति तो मिली, क्या करेंगे मनुष्य गति को? बन तो गए मेहतर। इसलिए है देवों को अब बदबू इन्हें कहीं ना कहीं को आएगी। ये तो देव हैं, वो तो नारकियों को आती है। इसलिए ये कहें कि इनकी इतनी इतनी आयु है, अब इतनी इतनी आयु मिलेगी। यहाँ तो जरा से थोड़े समय के लिए ऐसा कार्य करेंगे, और वहाँ इतने सालों तक यही करना पड़ेगा। इसलिए ये कहते हैं यहाँ का थोड़ा सा सुख वहाँ का बहुत बड़ा सुख है। यहाँ की थोड़ी सी बिगड़ी हुई परिणति वहाँ की बहुत लंबी परिणति है। वहाँ की भी ख्याल करो, बहुत लंबी परिणति है। यहाँ तुमने बहुत से बहुत 50 साल हार दिया, लगातार रोज देते रहे, और तुम्हारे यहाँ महाराज बने रहे, तुम महाराज के साथ ही लगे रहे और महाराज के साथ रोज आहार देते रहे, तो बहुत से बहुत तुम 50 साल हार दे पाओगे। बहुत से बहुत, इतने तो कोई दे नहीं पाएगा। 50 साल हार दे पाओगे। लेकिन तुमने 50 साल हार दिया, वहाँ तुम्हें 500 करोड़ साल तक भोजन मिलेगा। यहाँ आनंद है, यहाँ 50 साल और वहाँ 500 करोड़, ये तो बहुत कम है। अभी तो हमने तुम्हें 1% नहीं बताया है, 500 करोड़ तो इतने सालों तक बैठे बैठे बढ़िया, एक से एक जो चाहो वो। ऐसा नहीं है वहाँ जो बने वही, नहीं, वहाँ कुछ नहीं बनता है। वहाँ तो तुम जो सोचते हो वही आता है। क्या बढ़िया व्यवस्था है, बताओ। वहाँ कौन दाल रोटी सोचेगा? पागल है जो दाल रोटी सोचेंगे वहाँ। तो इसलिए वहाँ तो व्यक्ति व्यंजन खाएगा, ना वहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, ना हार्ट अटैक होता है। आराम से खूब खाओ, लेकिन पहले दे के तो जाओ, पहले दे के जाओ तब खाओगे, और पहले जाओगे तो मैं पहुँच ही नहीं पाओगे। इसलिए व्यवस्था देखिए, यहाँ का थोड़ा सा सुख वहाँ का बहुत लंबा सुख है, यहाँ का थोड़ा सा दुख
वहाँ का बहुत लंबा दुख है। यहाँ की थोड़ी सी संक्लेशता, वहाँ की बहुत लंबी संक्लेशता है। इसलिए यहीं सही हो जाओ, वही में भलाई है। यहीं ठीक ठाक हो जाओ, इसीलिए मंदिर आ रहे हैं, थोड़ा सा आनंद ही ले लें, थोड़ा सा मन को आनंदित कर लें। मन आनंदित हो जाएगा तो कम से कम वहाँ कई सालों तक आनंदित रहेगा। इसलिए आते हैं। लेकिन अब जिनकी समझ में नहीं आती, अब उन्हें क्या समझाएं? उनको समझाना ही ठीक नहीं है। कोई लगे हैं अपने काम में लगे हैं और यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जाओ। तो इसलिए यहाँ का थोड़ा सा आनंद वहाँ का कई सालों का आनंद है, और यहाँ का थोड़ा सा दुख वहाँ का कई सालों का दुख है। इसलिए आनंदित रहना चाहिए। ये उनकी आयु बताई है। आगे देखिए, स्वधर्मई शानयो हो सागरोपमे अधिके। सौधर्मई शानयो हो सागरोपमे अधिके। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में सागरोपमेत की, उनकी उम्र 2 सागर से कुछ अधिक है। 1 सागर नहीं, वो 2 सागर तो कहीं लिखी ही नहीं है। सागरोपमे ये द्विवचन है, सागरोपमे दिखे ये द्विवचन है। तो द्विवचन होने के कारण वहाँ 2 सागर से कुछ अधिक है। 2 सागर कुछ अधिक पहले और दूसरे स्वर्ग में उम्र है। सानत कुमार माहेंद्रयो हो सप्त। सानत कुमार माहेंद्रयो हो सप्त। और सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में 7 सागर से कुछ अधिक आयु है। इसमें तो लिखा ही नहीं है कुछ अधिक, तो बोले नीचे से लेना चाहिए, पहले वाले सूत्र से समझ लेना चाहिए। त्रिसप्त नवैका दश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि तु। त्रिसप्त नवैका दश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि तु। अब कहते हैं सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त, ये आपने कहा है। अब अगर बार बार हम उसे लिखेंगे तो सूत्र बड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा त्रिसप्त। तू माने वो ऊपर के 7 इसमें जोड़ लेना चाहिए। त्रि तो आगे के स्वर्गों में ब्रह्म, आगे के स्वर्ग हैं, जैसे ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है, उसमें 3 सागर की नहीं है, 7 में 3 मिलाओ, 10 सागर से कुछ अधिक है। आगे के 2 स्वर्गों में 7 में 7 मिलाओ, 14 सागर से कुछ अधिक है। और आगे के 2 सागर में, 2 स्वर्ग में 9 और 7 16 सागर से अधिक है। एकादश 11, एकादश 11 और 7 18। आगे के स्वर्गों में 18 सागर से कुछ अधिक है। त्रयोदश 13 और 7 20 सागर से कुछ अधिक है आगे के स्वर्गों में। आगे के स्वर्गों में 18 सागर, हाँ 18 सागर है। और आनत प्राणत आदि स्वर्गों में 20 सागर की आयु है। और आगे आरण और अच्युत स्वर्ग में तो कहते हैं पंचदश भी 15 और 7 22 सागर की आयु है। ऐसे निकाल लेना चाहिए। ऊपर के 7 प्रत्येक में जोड़ते जाना चाहिए। आगे आगे के 2 स्वर्गों की आयु निकल आएगी। और स्वर्ग तो सबको ही अच्छा लगता है। अगर घर में सारे लोग शांत हों और बढ़िया सानंद में हो तो क्या कहते हैं, हमारा घर कैसा है? स्वर्ग है। और घर में सब लोग लड़ते हों
तो फिर क्या कहेंगे? नरक की परिभाषा ही है ये, नरता इति नारका। ये नारक शब्द तो बना है, मूल शब्द था नरता, जो आपस में रमते नहीं हैं। नरता, जो आपस में प्रेम नहीं करते, उन्हें नारकी कहते हैं। उससे बना नारका। अगर घर में 4 भाई हों, 2 भाई हों, अथवा 4 बच्चे हों, आपस में लड़ते रहते हों, तो माता पिता कहने लगते हैं कहाँ से नारकी इकट्ठे हो गए। और जब अच्छे होते हैं तो कहते हैं घर कैसा है? स्वर्ग जैसा है। हम ही अपने विचारों से अपने जीवन को स्वर्गमय बना सकते हैं। हम ही अपने विचारों से अपने जीवन को नरकमय बना सकते हैं। तो 22 सागर तक आयु 16वें स्वर्ग तक है। अब आयु आगे और बढ़ती है। होना चाहिए घर कैसा होना चाहिए? स्वर्ग जैसा होना चाहिए। घर में वो एक बात याद आई, बच्चे से कहा, वो स्कूल में बच्चों से पूछा, वो टीचर ने स्वर्ग का विवेचन किया कि स्वर्ग में ऐसी ऐसी देवियां हैं, इतने बढ़िया बढ़िया मंदिर हैं, इतने बढ़िया बढ़िया मकान हैं, वहाँ अच्छा बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को है। और सब बच्चों से पूछा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सब ने हाथ ऊंची कर दिए, एक बच्चे ने नहीं किया। वो बच्चा नीचे ही हाथ किए रहा। तो टीचर ने आकर के पूछा कि तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले मेरी मम्मी ने कहा है सीधे घर नहीं आए तो हाथ पांव तोड़ देंगे, तो हमें नहीं जाना है स्वर्ग, आप ही जाओ, हमें तो सीधे घर जाना है। तो स्वर्ग में तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग जैसे कार्य भी करने होते हैं। जब हमारी अंठी में, जब हमारी जेब में 80% से ज़्यादा पुण्य हो और 20% से कम पाप हो, उसको स्वर्ग निश्चित होता है। 80% पुण्य और 20% पाप, तब जाकर के स्वर्ग मिलता है। अब अपना अमाउंट देखो, सवेरे से उठ करके 24 घंटे में कितने घंटे पुण्य? 80 घंटे, 80% के घंटे कितने निकलते हैं वो निकालो पहले। और 80 घंटे, 80% तुम्हारी खाते में पुण्य है भी या नहीं है? और अपनी पूरी जिंदगी का निकालिए। सोते हैं और सोते हैं अगर त्याग में, जिसने चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सोया है, उसको सोते में भी पुण्य का बंध है। और जो कोई विचार करके नहीं सोया, त्याग करके नहीं सोया, उसको निरंतर पाप का ही अनुबंध है। इसलिए पुण्य बंध कितना है विचार करिए। महाराज लोग हैं, आहार करते हैं, कितना आहार करते हैं? एक दिन में 1 घंटे, एक दिन में 1 घंटे, 365 दिन में 365 घंटे, 5 तो केस लोच के निकाल दो तो कितने घंटे आए? 360 घंटे। अगर भी उपवास ना करें तो 4-5 तो केस लोच के ही करेंगे, तो 5 निकाल दीजिए, बाकी ना करें तो 360 घंटे उन्होंने आहार लिया। 360 घंटे में 24 का भाग दीजिए, 15 दिन। महाराज ने सिर्फ 15 दिन 1 साल में आहार किया। कितने दिन? 15 दिन। 365 दिन में 15 दिन आहार किया, तो 350 दिन क्या किया? उपवास किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग। 350 दिन समाधि में रहे, क्योंकि जब चारों प्रकार का आहार का त्याग हो जाता है तो हम उसी समय से समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, सल्लेखना में प्रवेश कर जाते हैं। तो 350 दिन सल्लेखना में रहे और 15 दिन आहार किया। अब तुम लोग कितने दिन करते हो?
ऐसा नहीं है कि हमने सवेरे और शाम 1-1 घंटा किया है तो वो ही माना जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं माना जाएगा। जो त्याग हो वो माना जाएगा। भोजन करने के बाद त्याग किया जाए वो माना जाएगा। हम तो आहार के बाद वहीं त्याग कर देते हैं, चौके में ही, और चौके में ही संकल्प करते हैं। यहाँ से तो जाते हैं, संकल्प तो चौके में ही होता है। यहाँ से जाने पर अंतराय नहीं होगा। अंतराय तो चौके में आहार लेते समय ही होगा। वो तो रास्ते में कोई जानवर मिल गया, पंचेंद्रिय आदि, उसका मांस दिख गया तो गिलानी का अंतराय है, और अगर गिलानी ना हो तो वो भी अंतराय नहीं है। अंतराय तो तब माना जाएगा जब हम अंजलि बनाएं। अभी अंजलि तो बनाई ही नहीं है। अंजलि बनाएंगे तब अंतराय चालू होगा, और अंजलि के पहले अंतराय है ही नहीं। अभी हमने अंजलि बनाई ही नहीं। अगर मुनि महाराज आहार करने जाएं और आपके यहाँ बड़क जाएं, और आपके यहाँ बड़कने के बाद अंजलि छोड़ दें, और आपने हाथ धुला दिए, अंजलि छोड़ दी, अभी अंजलि बांधी नहीं है, खड़े नहीं हुए हैं, अभी हाथ धो रहे हैं, और हाथ धोए हैं, इतने में कोई चौके में जीव दिखाई दे जाए, मरा हुआ जीव, और वो चौके की अशुद्धि देख लें, तो वे दोबारा अंजलि लगा करके और आ सकते हैं। चौके में से, तुम्हारे चौके में ही अंजलि लगा लेंगे, और वहीं से निकल आएंगे, दूसरे चौके में चले जाएंगे, वहाँ अंजलि खोलेंगे। अभी अंतराय तो माने ही नहीं, क्योंकि अंतराय तो तब होगा अभी हमने अंजलि बनाई ही नहीं है। हैं? आप देख लेना जब कभी ऐसी घटना हो। एक बार मुनि क्षमा सागर महाराज, सागर वाले मुनि क्षमा सागर महाराज, सागर वाले, सागर में ही मैं गया, एक जगह चौका लगाया तो हम वहाँ पड़क गए। पड़कने के बाद हम वहाँ पहुँचे, और हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने पर हमने देखा वहाँ पाल नहीं बना था, तो हम लौट आए। हैं? सुनो, तो हम लौट आए। अब हम लौट आए तो उसका चौका खाली हो गया। इतने में क्षमा सागर जी महाराज किसी चौके से लौट करके आए, तो वो इसी क्रम से लौटे थे। मुद्रा छोड़ ली थी, हाथ धो लिए थे, कोई अशुद्धि दिखाई दी, अंजलि लगा के चल दिए, और वहाँ जा कर के पड़क गए। वहाँ फिर आहार हो करके आए, तब महाराज ने बताया कि हमने अंजलि छोड़ दी थी, फिर वहाँ अशुद्धि दिखी, हम लौट आए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसे में कोई बाधा नहीं है। अब देखा नहीं है, अब तुम्हारे यहाँ चौका लगे होंगे, उसमें नहीं हुआ होगा। अब किसी जिसके यहाँ लगे होंगे उसके यहाँ हो सकता है। हाँ, हमेशा एक्सीडेंट थोड़ी होते हैं। तुमको हमारा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ अंतराय ही नहीं हुआ। एक व्यक्ति बोला मेरे यहाँ कभी अंतराय नहीं हुआ। तुम चौका कब लगाया? वो चौका तो अभी कहाँ लगाया, तो अंतराय कहाँ से होगा फिर? तो ऐसे ही तुम्हारे घटना घटी ही नहीं है, तो नहीं घटी है तो इसका मतलब ये थोड़ी घटना नहीं घटती है, घटना तो घट सकती है। इसलिए कोई सी भी घटना कहीं भी हो सकती है। तो इस तरह आयु बताई। अब आगे की आयु देखिए। आरणाच्युता दूरदुमे कई केन नवसु ग्रैवेय केशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरणाच्युता दूरदुमे में कई केन, आरणाच्युता दूरदुमे कई केन नवसु ग्रैवेय केशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। अब देखिए, आप कह रहे हैं आरणाच्युत, आरण अच्युत, ऊर्ध्व उससे ऊपर, आरण अच्युत यानी 16वें स्वर्ग से ऊपर। एक एक सागर की, नवसु ग्रैवे केशु, नवग्रैवेकों में, विजयादिषु और विजयादिषु में, सर्वार्थ सिद्धौ सर्वार्थ सिद्धि तक एक एक सागर की आयु बढ़ती चली गई है। आरण अच्युत यानी 16वें स्वर्ग से ऊर्ध्वम ऊपर, एक एक सागर की आयु
बढ़ाते चले जाइए। 22 सागर की हो गई तो 23 सागर से नवग्रहवेशु में चालू हो जाएगी। नवग्रहवेयक में तो 9 नवग्रहवेयक हैं, 22 से 9 में गालिए, 22 और 9 31। फिर नव अनुदिश में जाइए 32, फिर विजय वैजयंत सर्वार्थ सिद्धि तक जाइए 33। इस तरह से एक एक सागर की आयु बढ़ती हुई चली गई है। अंत में सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर फिक्स है, न एक समय कम न एक समय ज़्यादा, वहाँ की फिक्स है। अपरा पल्योपमधिकम, अपरा पल्योपमधिकम। अब कहते स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग में जगन आयु कितनी है? उत्कृष्ट तो बता दिया आपने, 2 सागर से कुछ अधिक है। अब जगन कितनी है? तो कहते जगन आयु पल्योपम, एक पल्ल की है। जगन आयु एक पल्ल से कुछ अधिक, अधिकम एक पल्ल से कुछ अधिक है। ये पहले दूसरे स्वर्ग में किनकी होती? देवियों की। देवों की भी हो सकती है, देवियों की तो होती होंगी। शेष देवों की जगन आयु बताते हैं, जैसे कि नरक में बताई थी 10,000 वर्ष, फिर आगे आगे बताई थी। ऐसे ही अब शेष देवों की जगन आयु बताइए, आगे बताते हैं। परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा, परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा। और पहले पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु दूसरे दूसरे स्वर्ग की जगन आयु है। पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट, दूसरे स्वर्ग की जगन, तीसरे स्वर्ग की उस उत्कृष्ट, चौथे स्वर्ग की जगन। ऐसे नीचे की उत्कृष्ट, ऊपर की जगन आयु समझना चाहिए। पहले स्वर्ग की बता दी और अंतिम में ऊपर की बता दी, अब बीच की अपने आप निकल आएगी। नारकाणाम च द्वितीया दिशु, नारकाणाम च द्वितीया दिशु। ऐसे ही नरकों में जानना चाहिए। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे नरक की जगन आयु, दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु, तीसरे नरक की जगन आयु। ऐसे निकाल लेना चाहिए। ऐसे ही दूसरे स्वर्ग से निकालना। पहले नरक की जगन आयु आगे बता रहे हैं, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। प्रथम नरक की सबसे जगन आयु, पहले नरक की जगन आयु 10,000 वर्ष है। भवनेषु च, भवनवासी की भी इतनी ही जानना चाहिए, जगन आयु 10,000। व्यंतराणाम च, व्यंतरवासियों की भी इतनी ही जाननी चाहिए। कम से कम 10,000 तो मिलेगी। अगर देव में पहुंच गए, बहुत थोड़ा सा पुण्य किया और देवगति में पहुंच गए, तो कम से कम 10,000 वर्ष तक तो फ्री हो ही गई, कम से कम। और अगर ज़्यादा पुण्य कर लिया तो व्रती बन गए तो फिर मजे ही मजे हैं। इसलिए व्रती बन जाना चाहिए, जैसे भी बने व्रती बन जाना चाहिए। व्रती बन करके ही रहना चाहिए। एक समय भी, 1 मिनट भी अव्रती बन करके न रहो, वरना कहीं ना कहीं दुर्गति में पहुंच ही जाएंगे। ज्योतिष परापल्योपमधिकम, परापल्योपमधिकम। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो कहते हैं 1 पल्ल से कुछ अधिक है, परापल्योपम अधिकम। और उनकी उत्कृष्ट आयु व्यंतरों की 1 पल्ल से कुछ अधिक है। ज्योतिष का नाम च, और ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु भी 1 पल्ल से कुछ अधिक है। ज्योतिषियों की, जो तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं आदि। तदष्ट भागो अपरा, तदष्ट भागो अपरा।
और ज्योतिषी देवों की जघन आयु कितनी है? तो कहते हैं उत्कृष्ट आयु का 8वां भाग। उत्कृष्ट आयु में एक पल्य कुछ अधिक अपॉन 8, 8 का भाग दे दीजिए, जघन आयु निकल आएगी। उत्कृष्ट आयु में 8 का भाग दे देंगे तो जघन आयु निकल आएगी। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां। और लौकांतिका नाम, लौकांतिकों की अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां, सभी लौकांतिक देवों की जघन आयु उत्कृष्ट आयु के 8वें भाग होती है। सभी लौकांतिक देवों की जघन आयु उत्कृष्ट आयु के, उत्कृष्ट आयु कितनी है? 8 सागर, अष्टौ सागर। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानि, तो लौकांतिकों की उत्कृष्ट आयु 8 सागरोपमान, 8 सागरोपम है। सर्वेशाम, सभी लौकांतिक देवों की, लेकिन उनकी जघन आयु, सभी लौकांतिक देवों की जघन आयु एवं उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण है। अच्छा, जघन आयु नहीं है, बराबर ही है। उनकी जघन आयु नहीं होती, लौकांतिक देवों में जघन आयु नहीं है। वो 8 बटा, वो व्यंतरवासियों की थी, व्यंतरवासियों की थी। हाँ, वो ज्योतिषी देवों की जघन आयु, उसके अर्थात उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग है, ज्योतिषी की और व्यंतरों की। लेकिन लौकांतिक देवों की जघन और उत्कृष्ट आयु एक बराबर है, सबकी एक समान आयु है, 8 सागर प्रमाण। ये लौकांतिक देव हैं। कौन बनते हैं लौकांतिक देव? जो अगले भव से, तीसरे भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। बस एक जे यहाँ से गए तो लौकांतिक देव, और वहाँ से आए तो मोक्ष। इसलिए लौकांतिक देव भगवान के दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं और कभी नहीं आते। वो जन्म बोले तुम्हें ही मनाओ, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक नहीं आते, दीक्षा कल्याणक में आ जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा विचार किया आपने। जैसे जब किसी की दीक्षा होती है तो सारे लोग आ जाते, बहुत बढ़िया विचार किया, बहुत बढ़िया विचार किया। दूसरे की होती है ना, इसलिए अपनी हो तो समझ में आ जाए, और अपने बच्चे की हो तब समझ में आए। दूसरे के बच्चे की होती, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विचार किया। और अपना बच्चा हो फिर देखो, फिर रो रो के आफत कर दें, और दूसरे का है तो बहुत अच्छा है। ये मोह की पर्याय हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लौकांतिक देव सिर्फ दीक्षा कल्याणक में आते हैं। उन्हें दीक्षा बहुत पसंद है, उन्हें वैराग्य बहुत पसंद है, उन्हें वैराग्य बहुत पसंद है, और वैरागी थे इसीलिए लौकांतिक बने। और इतना कूट कूट के वैराग्य भरा था, और वैराग्य भरे भरे उनकी समाधि हो गई, और वैराग्य पहले से ही भरा था, तो उन्हें देव गति में ले जा करके लौकांतिक देव बनाया, क्योंकि अब ये मोक्ष जाने के योग्य हो गए। इसलिए हमें वैरागी भी होना चाहिए। और वैरागी कौन होते हैं? रागी। रागी ही वैरागी होते हैं। राग से ही वैराग्य आता है, वैराग्य से राग नहीं आता। नीचे से ही ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले कभी नीचे नहीं आते। इसलिए ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ करके और तत्वार्थ सूत्र समझ करके हम अगर उसका विवेचन करते हैं अथवा समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं एक उपवास का फल प्राप्त होता है। और तब समझ में आता है जब आप उसे बार बार उसके अर्थ को समझें। और अर्थ को नहीं समझेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा।
जैसे कि भक्तामर पढ़ते चले जाते थे और आपको पता भी नहीं चलता था, और अब भक्तामर पढ़ेंगे तो भाव में उतरेंगे। भाव में उतरना बहुत जरूरी है। कहा है कि यहाँ जितने आनंद में रहना है रह लो, फिर ऐसा आनंद फिर कहीं मिलने वाला नहीं है। साधु की संगति का आनंद भगवान की संगति से ज़्यादा लाभदायक है। साधु की संगति का आनंद भगवान की सानिध्य से बहुत ज़्यादा आनंद है, क्योंकि वहाँ हमें बोलना पड़ता है भगवान के लिए। अब हम कितना जानते हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ साधु हमें बताता है भगवान के बारे में, इसलिए बहुत कुछ समझ में आ जाता है। वहाँ हम वही रिपीट करते रहते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं, वो भी समझ में नहीं आता। रिपीट तो करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। पढ़ जरूर लेते हैं, सकाम रूपित्व वशित्व मैश्यम परागाम में मंत्री मथाप्ति माता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना, लेकिन अर्थ तो मालूम ही नहीं है। और महाराज बोलते हैं तो अर्थ समझा देते हैं। तब महाराज के उसमें इसीलिए कहा है कि भगवान के पास अगर लगे रहे ना, तो मुझे नहीं लगता है उस व्यक्ति को जो गुरु के पास न गया हो और भगवान के पास लगा रहा हो, उसे सम्यक दर्शन हो जाए। मुझे नहीं लगता है, होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन का स्वरूप गुरु महाराज जी बताएंगे। ये भगवान भी तुम्हें मिल जाएं। आप मान लीजिए जैन नहीं है, आप कहीं से आए हैं और आकर के आपको भगवान के सामने खड़े कर दें, तो क्या आप भगवान का स्वरूप समझ जाएंगे? एक नहीं समझ पाएगा। बताओ कैसे समझ जाओगे? नहीं समझ पाओगे। आपके सामने अंग्रेजी की पुस्तक रख दी जाए तो क्या आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे। मेरे सामने उर्दू की किताब आ गई और मुझे उर्दू पढ़ना थी, हमने कहा लाओ किताब हम पढ़ लेंगे। और बड़े शौक से तो कह दिया कि लाओ हम पढ़ लेंगे। जब वो सामने आई ना तो मेरी समझ में नहीं आई ये क्या है, ये क्या आलिफ होता है, क्या बेटे से क्या होता है ये। वो केवल तुम बोल लो लेकिन समझ नहीं सकते कि ये क्या है। तब एक गुरु को बुलाया, उसने आकर के मुझे समझाया ये है, तब वो किताब समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि बिना गुरु के किताब से समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान की प्रतिमा देख करके भगवान को कैसे समझ पाओगे। ये लोग जबरदस्ती अपनी बात अड़ियलपने में कह लेते हैं, लेकिन सही ये है कि गुरु ही सब समझाता है, बस गुरु मिलना चाहिए। और गुरु मिल गया और भगवान ना मिले और गुरु मिल गया तो वो तुम्हें भगवान मिला देगा, और भगवान मिल गए तो भगवान तुम्हें गुरु नहीं मिला पाएंगे, लेकिन गुरु भगवान मिला देगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये तत्वार्थ सूत्र में विशेष विवेचन है। हमने चारों गति का विवेचन सुन लिया है, अब सुनेंगे अजीव तत्व, अजीव द्रव्य और अवगाहना आदि। अब ये वाली चीज़ सुनेंगे, उसके बाद आश्रव तत्व सुनेंगे, उसके बाद बंध, उसके बाद संवर और निर्जरा, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व को सुनेंगे। ये क्रम से होते चले जाएंगे। कल 5वां अध्याय आएगा। जय बोलिए परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। हे जिनवाणी भारत तो ये जपो दिन रे जो तेरो शरणा गहे, ते पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी